वेलकम फ्रेंड टू आवर एजुकेशन। बेसिकली आज इस वीडियो में मैं जो एक मेन टॉपिक को सॉल्व करने वाला हूँ वो है खगोल शास्त्र की एक ऐसी विधि और विद्या जिसके माध्यम से किसी भी जाति की कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, अर्थात जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो 4 वर्ण व्यवस्था होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्ण व्यवस्था में से किस प्रकार से खगोल शास्त्र के माध्यम से यह निर्धारण किया जाता है कि कोई व्यक्ति जन्म से ही ब्राह्मण कैसे होगा, कोई व्यक्ति जन्म से ही क्षत्रिय वर्ण को कैसे धारण कर लेता है और कोई व्यक्ति वैश्य तो फिर कोई शूद्र कैसे बच जाता है। इसलिए भी इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरे कंसेप्ट, ये जो एस्ट्रोलॉजी की कंसेप्ट है वो समझ में आए। आई होप सो। यदि हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर छोटा सा प्यारा सा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं आज हम बेसिकली जो खगोल शास्त्र है उसके आधार पर किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था का निर्धारण होता है। दोस्तों हमारे प्राचीन ग्रंथों से और कुछ ऐसे महाकाव्यों से पता चला है कि प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था होती है वो भी कहीं ना कहीं खगोल शास्त्र के आधार पर ही डिपेंड करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि स्वभाव के आधार पर ही कर्म का निर्धारण होता है। इस वजह से, और ये स्वभाव किस प्रकार से बनता है दोस्तों, तो ये स्वभाव बेसिकली खगोल शास्त्र के जो प्लैनेटरी मोशंस है उसके इफेक्ट्स जो पड़ते हैं वो इंडिविजुअली इफेक्ट्स डालते हैं, अर्थात हर एक व्यक्ति पे अलग अलग इफेक्ट्स डालता है, जिस वजह से उस व्यक्ति का नेचर, स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये साइंस भी मानती है कि खगोल जो प्लैनेटरी मोशंस है, अर्थात जो ये पिंड की जो घूम बेग है, उस बेग के आधार पे लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच और समझ भी बदल सकती है। जिस वजह से ही कोई बच्चा जब जन्म लेता है किसी भी घर में तो उस बच्चे की स्वभाव कोई बहुत तेज होता है, कोई थोड़ा सा उससे कम तेज होता है, कोई लड़ने में बहादुर होता है, कोई पढ़ने में बहादुर होता है। इन सभी आधारों पर ये साइंटिफिक चीज़ है जिस आधार पर वर्ण व्यवस्था तय होती है। जो 4 वर्ण है, चतुर्वर्ण श्रेणी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब कहा जाता है कि प्राचीन काल में जो आपको राशि फल होते हैं वो जो प्लैनेटरी मोशंस के आधार पर राशि फल बनाए जाते हैं, जिनको आप देखते हैं और सुनते होंगे कि जैसे कन्या राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, इन सब में टोटल जो आप नंबर ऑफ राशि देखेंगे दोस्तों तो ये नंबर ऑफ राशि जो है वो 12 होते हैं, अर्थात 12 प्रकार की राशि हैं। और प्रत्येक वर्णों की जो संख्या हम देखें तो वर्ण की संख्या 4 होते हैं और प्रत्येक वर्ण के पास 3-3 राशि होती है, अर्थात एक वर्ण के पास 3 राशियां, दूसरे वर्ण के पास 3 राशियां। इस प्रकार से यदि आप 4 × 3 करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है 12। यही कारण है कि राशिफल 12 है, वर्ण 4 है और 4 राशि और 4 वर्ण और उसके 3 राशिफल, प्रत्येक की 3 राशिफल है, तो जो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको 12 राशिफल मिलता है। तो सो दिस साइंस डिपेंड्स ऑन कंप्लीट, जो ये साइंस है, ये जो थियरी है वो एक एस्ट्रोलॉजी का थ्योरी है। सो ये वर्ण व्यवस्था के पीछे कंसेप्ट है, देयर इज ए प्रॉपर कंसेप्ट है, एक बिल्कुल साइंस है। और इसी आधार पे आप देखेंगे कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में यह बात का जिक्र होता था कि एक ही परिवार के अंदर कई वर्ण के लोग निवास करते थे, तो इसके पीछे यही साइंस है। लेकिन इसका प्रदूषित रूप जो आज आप देखते हैं कि कोई एक जाति बन गए हैं जिनको शूद्र कहा जाता है, किसी को वैश्य और किसी को ब्राह्मण तो क्षत्रिय, तो जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय जो होते हैं वो इन आधारों पर होते हैं, जो साइंस के आधारों पर। किसी भी व्यक्ति के परिवार में भी एक व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, दूसरा वैश्य और तीसरा शूद्र हो सकता है, इनमें कोई जो है दुविधा नहीं है। और इसी बात की अटेस्टेशन जो है वो हमारी बेसिकली जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो करती हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये पूरी कंसेप्ट पीछे का जो साइंस है वो समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जन्म से कोई वर्ण निर्धारण होने का परंपरा चला है। लेकिन उसका प्रदूषित रूप है कि आज जो है अपने मन से ही वर्ण धारण कर लेते हैं लोग। सो आई होप सो कि आप लोगों को कंसेप्ट का पता चला होगा। हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि इस प्रकार की जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।